हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बेहतरीन ईटीएफ बताने वाला हूं जिनमें आपको नज़र बना के रखनी है। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं है तो उनको ऐड करके रखिए, क्योंकि उनमें बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। बिल्कुल आप उनको वॉच लिस्ट में लगा के रखिए और उनको ट्रैक कीजिए। अगर आपके उस क्राइटेरिया को वो पूरा करते हैं तो बिल्कुल उनमें बैंक की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दोस्तों उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन को दबा के और इसे जो है ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने ब्रोकर के चार्ट पे, वहीं से जाके देखते हैं कि वो कौन कौन से ईटीएफ हैं। मैं आपको 5 ऐसे शानदार ईटीएफ बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और किस कारण से उनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। क्योंकि आज देखोगे आप, निफ्टी 50 ने लगभग ठीक ठाक काम करा है, फिर भी जो है न बढ़त है न मंदी है। उसके बाद भी बहुत सारे ईटीएफओ में गिरावट आई है। तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो मौका बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले ईटीएफ की तरफ, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्यों है आपके लिए ये मौका और आपको क्या अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। तो ये देखिए, मिड 150 का ईटीएफ है ये, है ना। इसका जो एनएससी कोड है वो मिड 150 वीज है। ठीक है सर। तो ये वन डे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, जैसे कि मैं एक ही दिन का चार्ट यूज करता हूँ। और यहाँ पे जो RSI 60/40 की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा करी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी ईटीएफ अपने 40 के आसपास आए या 40 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाए, तो आपको उसमें अपना फर्स्ट लॉट डाल देना है, यानी कि एक लॉट की बाइंग उसमें कर लेनी है। और अगर वो 40 को नीचे तोड़ के और नीचे चला जाए, नीचे की तरफ रहता है, तो दूसरा लॉट भी डालिए, तीसरा भी डालिए। और आपका जो भी कैपिटल है आप उसे कम से कम 5 से 10 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, ताकि आप उसमें मल्टीपल लेवल पे खरीदारी कर पाएं और बेहतरीन पैसिव इनकम को वहां से जनरेट कर पाएं। तो ये देखिए, इसमें आपको मिड वीज में जो है, मिड 150 वीज में क्या है कि अभी जो है ये लगभग 40 की जो RSI है उसके थोड़ा सा ऊपर खड़ा है, यानी कि 44 के आसपास खड़ा है। तो आप चाहें तो इसमें एक लॉट अभी भी डाल सकते हैं, वरना आप इंतजार करिए कि अगर ये 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है या 40 को टेस्ट भी करता है, तब भी आप इसमें फर्स्ट लॉट की बाइंग कर सकते हैं। तो इसको अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रखा तो आप जो है इसको लगा के रखिए। RSI 60/40 की स्ट्रेटजी क्या है, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ईटीएफ की स्ट्रेटजियों का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है, और इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि किस ईटीएफ में कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजियां लगा के आप इसमें काम करेंगे। RSI 60/40 क्या है, इसी के साथ साथ किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, तो डिटेल में आप जान सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने जो स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करी है, लोगों ने लाखों रुपए में बेचते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट साझा की हुई है, तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं और रेगुलर बेस पे अपनी पैसिव और एक्टिव इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका पहला ईटीएफ, जिसमें आपको नज़र बना के रखनी है। आप इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, और छोटे से कैपिटल से आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपका पैसा यहाँ पे जो है 150 कंपनियों में लगने वाला है, किसी एक स्टॉक में नहीं लगेगा। पूरा का पूरा आप 150 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, यानी कि 182-84 जो भी इसका CMP प्राइस पे आप खरीदेंगे, वो पूरा का पूरा आपका 150 कंपनियों में लग रहा है। और ETF का काम है कि जाना तो उसे ऊपर ही है, नीचे तो रहना नहीं है, उसे ऊपर ही जाना है। और जो कंपनी भी इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जिन कंपनियों का प्रदर्शन सही होता है, इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, उसे अंदर ले लिया जाता है। और ये काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जाना तो इसे ऊपर ही है। दूसरा ETF आप नोट डाउन करिए, जिसमें भी आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगभग मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि ये 40 के पास आके ऊपर की तरफ चला गया है, लगभग 47.75 के आसपास ये जिस समय चल रहा है। ETF का नाम है ITBs। इसमें टॉप क्लास IT की जो कंपनियां हैं, जिनके मार्केट कैप बहुत ही हाई हैं, आपका पैसा वहां लगेगा। इसका जो CMP प्राइस है वो लगभग लगभग आप देखेंगे कि लगभग 39 कुछ पैसे के आसपास से आपका पैसा टॉप की IT कंपनियों में लगेगा। जब भी IT सेक्टर बूम करेगा, कोई भी कंपनी चलेगी, आपको ये रिटर्न बना के देगा ही देगा, और बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न बना के दिए भी हैं।
तो आप देखेंगे जब जब ये जो है अपने 40 के कहाँ आया है, तोड़ के नीचे की तरफ गया है या 40 के पास आया है, तो आप देखेंगे यहाँ से फिर इसमें जबरदस्त जो है, जबरदस्त इसमें जो है ऊपर की तरफ दौड़ लगाई है और आपको रिटर्न जो है इसने बना के दिया है। जब जब इसने 40 को तोड़ा है, आप कहीं पे देख सकते हैं, आप खुद भी अपने चार्ट पे खोल के देख सकते हैं। उसके बाद जब भी ये 60 के लेवल पे आया है तो इसने ज़बरदस्त आपको रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों पूरी रैली को कैसे एंजॉय कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, वरना इसमें आपको करना क्या होता है कि 40 पे आप इसको खरीदें और जब भी ये 60 की लाइन के ऊपर जाए, क्लोज कर जाए, वहाँ पे आप इसे बिल्कुल जितने भी आपने लॉट ले रखे हैं उनको आप सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर किसी नए ईटीएफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे जो है आप फिर खरीदारी कर सकते हैं। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू आप रेगुलर पैसिव इनकम यहाँ से बना सकते हैं। तो इस ईटीएफ को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, अगर मौका लगे तो फर्स्ट लॉट खरीदिए और उसके बाद अगर नीचे जाए तो और खरीदिए, ऊपर की तरफ जाए 60 के ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी आपको यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो ईटीएफ है बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त ईटीएफ कोटक अल्फा, इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो डेली के चार्ट पे जो इसका आरएसआई है वो इस समय 45.84 के आसपास है और इसमें जो है आज के दिन भी बढ़िया गिरावट इसमें रही है, लगभग 1.51% के आसपास, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट इसमें आज रही है और इसका आरएसआई जो है 40 की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसे एक बार अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और कल के दिन में आप इस पे पूरी नज़र बना के रखें। अगर ये 40 के से नीचे जाता है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन कभी भी सारा का सारा कैपिटल, सारा का सारा फंड आपको एक ईटीएफ में नहीं डालना है। पूरा का पूरा आपको एक ईटीएफ में नहीं डालना है और एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं डालना। आपको जो है उसके टुकड़े करने हैं, उसके हिसाब से लॉट वाइज इसमें खरीदारी करनी है, ताकि अगर जितना नीचे जाएगा हम एवरेज आउट करेंगे, एवरेज आउट टेक्निक का प्रयोग करेंगे और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। देखिए हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो स्विंग ट्रेडिंग का है, किसी भी टीएफ से इतना लगाव नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो आप कर नहीं रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब नीचे की तरफ आएगा खरीदारी करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी लगाने के लिए या जो है किसी भी ईटीएफ में काम करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप जो है ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करके पैसिव और एक्टिव इनकम को जो है जनरेट कर सकते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर दोस्तों आप मेरे साथ भी काम करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप करके मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा ईटीएफ कोटक अल्फा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, इसने बहुत ही शानदार रिटर्न भी बना के दिए हैं। अगला ईटीएफ है सर आपका एफएमसीजी, यानी कि खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, जो भी आपका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोडक्ट है उसका ईटीएफ है ये। और आप देखेंगे 42.75 के आसपास इस समय इसका आरएसआई चल रहा है, जो कि नीचे से रिकवर होके आया, यानी कि 40 को तोड़ के नीचे की तरफ से आया है और ये बहुत बेहतरीन लेवल पे है। आप चाहें तो यहाँ से इसमें थोड़ा थोड़ा अपना जो है खरीदारी करना चालू कर सकते हैं, लॉट वाइज खरीदारी चालू कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये दिखेगा कि जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि खाना पीना लोगों को तो बंद करना नहीं है, तो इसको भी जाना तो ऊपर ही है। इसमें भी बहुत सारी बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंपनियां हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपनियां हैं। और आप जैसा कि ईटीएफ के माध्यम से अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो आप अपना रिस्क कम कर रहे हैं, क्योंकि आप ईटीएफ खरीद रहे हैं। देखिए 100% रिस्क फ्री तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना आप रिस्क कम कर सकते हैं उसका सीधा तरीका है कि एक तो आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क वैसे भी कम हो रहा है, क्योंकि आप स्पेसिफिक कोई एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, कोई एक शेयर नहीं खरीद रहे, आप पूरा का पूरा गुच्छा खरीद रहे हैं कंपनियों का पूरा एक सेक्टर खरीद रहे हो। कई बार तो निफ्टी 50 जैसे जो जिनके ईटीएफ हैं, यानी कि निफ्टी 20, उसमें तो आप पूरी 50 कंपनी और 14 सेक्टर खरीद रहे हैं, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी जो भी सेक्टर चलेगा आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। ईटीएफ में से कोई सी भी कंपनी चलेगी आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगी, कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगला जो ईटीएफ है उसमें तो बहुत ही कमाल का, आपका पैसा इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होकर लगेगा, पूरा का पूरा 250 कंपनियों में आपका पैसा लगता है। HDFC SML 250 ETF, यानी कि आपका पैसा पूरा का पूरा 250 कंपनियों में लगने वाला है, स्मॉल कैप कंपनियों में लगने वाला है। इसके लिए कल भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब ये 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था आरएसआई इसका। मैं चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर यहाँ पे आरएसआई की बात कर रहा हूँ,
जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है सर। तो ये देखिए 40 के आसपास कल था और आज तोड़ के नीचे की तरफ जा चुका है, यानी कि आज इसका RSI है 32.97 के आसपास। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने इसमें खरीदारी नहीं करी आज के दिन तो कल के दिन करिए, क्योंकि जाना तो इसे ऊपर ही है और ये 40 के नीचे है। जब तक 40 के नीचे रहता है आप इसमें लॉट वाइज खरीदारी चालू कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। जब भी 60 के ऊपर जाए आप अपने जो भी एवरेज प्राइस है उससे बेच के सारी की सारी यूनिट को एक साथ बेचना है और अपना प्रॉफिट लेके घर जाना है। तो दोस्तों ये थे 5 ETF, बहुत ही बेहतरीन। एक बार मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। पहला ETF है आपका मिड 150, ठीक है सर, 20, यानी कि 150 कंपनी में आपका पैसा लगेगा। अगला ETF है आपका IT20, पूरी IT सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। उससे नेक्स्ट ETF है आपका कोटेक अल्फा, जिन कंपनियों का अल्फा बड़ा रहता है उन कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं। अगला ETF है आपका FMCG, खाने पीने वाली कंपनियां जितनी भी हैं सब इसके अंदर आ जाती हैं, आपका पैसा वहीं लगेगा। अगला ETF है आपका HDFC स्मॉल कैप 250, यानी कि 250 कंपनी में आपका पैसा लगेगा। और ये देखिए HDFC का एक ETF भी जो है आप कितने रुपए का खरीद सकते हैं, यानी कि जो इसका एक यूनिट है वो केवल और केवल आप 147 रुपये में खरीद सकते हैं। 147 रुपये 30 पैसे का आज का इसका हाई है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो 142 रुपये 84 पैसे के आसपास है। आज की डेट में भी इसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट है, यानी कि 2.18% के आसपास की गिरावट है। तो ये थे बेहतरीन 5 ETF, जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में सम्मिलित करके रख सकते हैं, लगा के रख सकते हैं, इन पर नज़र बना के रख सकते हैं। और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी लगे आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉट से इसमें शुरुआत भी कर सकते हैं और लॉट वाइज इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो इसे एवरेज आउट करें, ऊपर की तरफ जाता है प्रॉफिट लेके बाहर निकलें। तो ये थे दोस्तों 5 ETF जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालने से पहले खुद का एनालिसिस करिए, खुद का रिसर्च करिए और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए काम करने से पहले। और आप ETF में काम कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो रिस्क तो आपका लगभग जीरो की तरफ है, लेकिन लाइफ भी 100% रिस्क फ्री नहीं है। तो ये तो सर मार्केट है, तो ये भी फ्री तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप रिस्क जो है अपना कम कर रहे हैं, जीरो की तरफ कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ETF में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा भी नॉलेजेबल लगा है आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लगातार शेयर मार्केट में लॉस किए जा रहे हैं, तो उनके लॉसेस रुकेंगे और रेगुलर बेसिस पे वो पैसिव और एक्टिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।